शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर आज सुनवाई हुई है। जगत पाल जो लोकल रेजिडेंट्स को प्रेसिडेंट कर रहे हैं, उनकी ओर से एप्लीकेशन लगाई गई थी हमारे साथ। सर, आपकी एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई, क्या कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है और क्या एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है? सर, आज बड़ी अच्छी बात ये हुई इस एप्लीकेशन में कि 15 साल के बाद सरकार ने भी कुछ बोला है कोर्ट के अंदर। क्या बोले सर? सरकार ने इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो एक शब्द नहीं बोला, लेकिन हम कोर्ट में क्यों आए उसके लिए तो बोला है। अदरवाइज़ इसमें हमारा कोई अपना कोई पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है इस केस में कि अगर हमारे को पार्टी बनाते हैं तो हम इसमें हमारा कोई पर्सनल होगा। प्राइवेसी ब्रीच का जिक्र किया वक्फ बोर्ड के जो वकील थे कि सीसीटीवी खंगालना या वहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ की ये प्राइवेसी का ब्रीच है और यहाँ पर कोर्ट का दायित्व भी नहीं है, ना उनकी जुरिडिक्शन है। नहीं, देखिए, वो तो हमारी एप्लीकेशन के अबरमेंट्स हैं। जो 20 पेज की एप्लीकेशन हमने दी थी, हमारा मानना ये था कि जो मास्टर सलीम टेलर है उसने उस इलीगल मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे थे वो इंस्टॉल कर दिए थे, जिनका फोकस लोगों के घरों के ऊपर था, बशर्ते कि उसका फोकस मस्जिद के ऊपर होता। तो उसकी हमने पुलिस में शिकायत करी थी लोकल रेजिडेंट्स ने, और वो रिमूव हो गए थे बाद में। लेकिन दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल एंड अबरमेंट्स मेड इन द एप्लीकेशंस। और इस कोर्ट को इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के अलावा और किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं है। ना तो टाइटल डिसाइड कर सकता है कोर्ट, ना किसी को जेल भेज सकता है और ना किसी और तरह की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इस कोर्ट में जो वक्फ बोर्ड वाले बार बार ये कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी है और मस्जिद हमारी ज़मीन पे बन रही है, तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से हमने जो जमाबंदियाँ वर्ष 1997-98 से लेकर के टिल डेट तक की जो कोर्ट में जमा की है, उन जमाबंदियों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार इस ज़मीन की मालिक है। पर वक्फ बोर्ड ने कहा कि 1947 के रिकॉर्ड, उनके कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने सर्वे किया, उसके अंदर वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर पूरा। सबसे पहली बात यह है कि वक्फ एक्ट ही 1954 में बना है, 1947 की कोई रेलिवेंसी नहीं है। हिमाचल प्रदेश तो जो रिकॉर्ड्स की तो रेलेवेंस होगा। कोई रिकॉर्ड उन्होंने ऐसा नहीं लगाया जिसमें ये पता लगे कि जहाँ मस्जिद बनी है वो वाली ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो संजौली पटवार सर्कल है वहाँ पे सैकड़ों बीघा ज़मीन वक्फ बोर्ड ने अपने नाम कर रखी है। और जो दिसंबर 2012 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने जो एनओसी जारी की थी सो कॉल्ड प्रेसिडेंट के नाम पे इस मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि आप मस्जिद बनाइए लेकिन वक्फ लैंड पे, किसी और की ज़मीन पे ना बनाए, सरकार की ज़मीन पे ना बनाए। और आप कह रहे हैं कि पूरा सरकारी ज़मीन पर वो ढांचा बना हुआ है? सारा ही सरकारी ढांचे पे है। और जितना मैंने इस केस को स्टडी किया है, कुछ पुराने लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जहाँ मस्जिद ही वहाँ पे लखदाता पीर का कोई मंदिर होता था, उस मंदिर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही। और अभी 4 बजे क्या हियरिंग होगी? 4 बजे सर, आज 4 बजे के लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमारे से पूछा गया कि कब आप ऑर्डर चाहते हैं, तो हमने तो कहा कि आज आप 5 बजे से पहले ही ऑर्डर कर दीजिए। हम इसको पार्टी बनने को लेकर फैसला आएगा या ओवरऑल केस का फैसला आएगा निर्माण को लेकर? सर, मैंने पहले भी कहा आपको कि आज सरकार इसी बात का विरोध कर रही थी हमारे लिए कि हम कोर्ट में क्यों आए हैं। आपको नहीं आना चाहिए था, आप पार्टी नहीं बनने चाहिए। और जबकि हम सरकार को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ही मदद कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि 4 बजे हियरिंग में क्या होगा? 4 बजे ऑर्डर होगा सर। जो एप्लीकेशन हमने दी है कि क्या हम पार्टी बनेंगे या नहीं बनेंगे। ओवरऑल डिसीजन क्या है? हाँ, अगर तो डिसीजन हमारे फेवर में आता है तो ठीक है, अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट जाने के बाद हम इस केस को टाइम बाउंड मैनर इसका कराएंगे, टाइम बाउंड इसका कोर्ट से करवाएंगे। तो इस मामले में अब 4 बजे सुनवाई होगी और पार्टी बनने को लेकर लोकल रेजिडेंट्स के एप्लीकेशन कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, और साथ साथ ये भी मांग की है लोकल रेजिडेंट्स ने कि 4 बजे इस मामले में पूरे में सुनवाई कर फैसला दिया जाए। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भार्गव।